स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी और एसएससी का क्वेश्चन रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर, लेकिन इस सप्ताह में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा एसएससी का रहने वाला, आरआरबी का कम क्वेश्चन रहेगा। जैसे इसी वीडियो में देखिए एक भी क्वेश्चन आरआरबी का एसएससी का नहीं है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा आरआरबी के सभी एग्जाम्स का रहने वाला है। वो चाहे रेल ड्राइवर का हो, वो चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, ठीक है, जिसका भी हो, या आरपीएफ एसआई का हो, जिसका भी हो, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल वाला हो, तो सभी एग्जाम्स का रेलवे का क्वेश्चन रहने वाला है। ये भी देखिए रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे एएलपी में पूछा गया प्रश्न 2018 में ही। इसका भी आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। इसका आंसर अगर 1-2 दिया है तो इसका माइनस वाला जो होगा 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। या फिर इसी का मान अगर 2 देता और प्लस वाला पूछा तो भी हमारा वही रूल लगता, हाफ हो जाता, वही 1/2 हो जाता। कैसे होता है, क्यों होता है, वो सभी चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न। ऐसा सेम क्वेश्चन आप लोगों को हम ग्रुप डी में भी करवा चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को बोल दिए रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। जैसे यही क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है ना, 119 ही है, वहाँ भी 119 ही है, बस ये देखिए 2019 में पूछा गया है और यहाँ पे 17 शेष बचता है, 17 से भाग करना है। और यहाँ पे जो भाग करना है हमको, अभी जो क्वेश्चन आप लोग को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए हम लोग को 16 शेष बचता है, 17 से ही भाग करना है। इसमें ये कितना से भाग करना था, क्या था क्वेश्चन, 13 शेष बचता था। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है कि शेष फल का अंतर है। अगर वहाँ पर समझ गए तो यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा था वो आरपीएफ एसआई 2019 का पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं आप लोग को कहा गया, ये भी 2019 का ही पूछा गया प्रश्न है, बस थोड़ा सा का दोनों का अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन में वहाँ पे 16 शेषफल 13 बचता था, यहाँ पे इतना बच रहा है, तो कुछ कोई बात नहीं है, सभी चीज़ आप लोग को हम समझाने वाले हैं। ये डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी का है, किस प्रकार से बस वैल्यू यहाँ पे हल कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। और ये भी देखिए रेलवे आरपीएफ और आरपीएसएफ 2019 का पूछा गया प्रश्न है। सेम देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, जैसा आप लोग को हम यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाए, इसमें भी ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। शेष 16 बचता है, 17 से भाग करेंगे। सेम यही चीज़ यहाँ पे है कि 10 बचता है और 17 से भाग करेंगे, अब शेष 10 बचता है। सेम क्वेश्चन वहाँ भी 17 से ही भाग करना है बाद में, और पहले इसी से भाग करते थे, बस शेषफल का अंतर आ रहा है तीनों क्वेश्चन में। देखिए ये भी हमारा 5-1 में पूछा गया है, वो 6-1 में पूछा गया था, 6 जनवरी 2019 में, ये 5 जनवरी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो एक क्वेश्चन करेंगे तो सभी चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा, दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, ठीक है। दिया हुआ जो हमको है वो हमको दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान दिया है वो 2 के बराबर दिया है, ठीक है। तो इसी में सेम यही चीज़ दिया हुआ है, और पूछा क्या है, इसी में पूछा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा, ये पूछा है। तो आप लोग इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए एग्जाम्स में, जब भी क्वेश्चन आए तो ठीक है 2 को अभी हटा देते हैं, 2 को अभी हटा देते हैं। ध्यान रखना है कि अगर इसका मान पी दिया है, प्लस वाला का सेम है बस, और सेक और टेन में ये नियम लगेगा, और यहाँ पे कॉसेक और कॉट में नियम लगेगा, ठीक है, और कहीं नहीं लगेगा। अगर ऐसा हो इसका मान पी दिया है तो इसका मान 1/p हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसका मान अगर m दिया है तो इसका मान हमारा 1/m हो जाएगा। कुछ भी जो भी इसका मान दिया उसका उल्टा यहाँ पे ले लेंगे, या फिर इसका यहाँ पे जो भी मान दिया है इसका उल्टा यहाँ पे ले लेंगे। ऐसा नियम होता है, फॉर्मूला होता है। कहाँ से होता है वो चीज़ आप लोग सीखिएगा। जो भी चीज़ हमारा यहाँ पे दिया है उसका उल्टा यहाँ पे लेंगे, ठीक है। या फिर नीचे वाला में जो भी चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे उसका उल्टा यहाँ पे लेंगे। अगर मान ये चीज़ दिया हुआ यहाँ पे ये नहीं देखिए, यहीं पे मान देता था माइनस वाला हमको दे देता क्वेश्चन में, और प्लस वाला पूछता तो इसका 1/m कर देते, ठीक है। ऐसा होता है, क्यों होता है वो देखिएगा। एक फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे भी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 1 के बराबर होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर इसको तोड़े a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो हमारा बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा कितना, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ ये है वही चीज़ हमारा ये भी है, बस फॉर्मूला पे सेट कर दिए। दोनों जो हमारा है वो सेम चीज़ है। जो चीज़ हमारा यहाँ पे है, बे यार मिट कह रहा है, जो चीज़ ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पे हम लोग इस क्वेश्चन को बैठा दिए हैं। अब यहाँ से समझ सकते हैं इसका मान जो भी दिया हुआ है और इसका मान, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तभी हमारा गुणनफल जो होगा, दोनों का गुणनफल 1 होगा, ठीक है। दोनों का जो भी मान दिया हुआ है एक दूसरे का दोनों रेसिप्रोकल लेंगे तभी इसका गुणनफल जो एक आएगा वो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे कि यहाँ पे मानिए हम अगर इसका मान लेते हैं p, तो
तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो इसके उल्टा से गुना करेंगे, 1/p से करेंगे। या फिर ये नहीं लेते हैं, इसे इसका मान p दिया है तो माइनस वाला का निकालना है तो 1 कर देंगे। या फिर इसका मान ही हमको m दिया हुआ है, माइनस वाला का दिया है, प्लस वाला निकालना है तो एक हम कितना से गुना करेंगे, 1 होगा तो 1/m से करेंगे, तभी तो m से m कटेगा, हमारा 1 आ जाएगा, 1 ही तो आना है। तो याद रखना है हमेशा आप लोगों को, जो भी प्लस वाला दिया है माइनस वाला उसका रेसिप्रोकल होगा, जिसमें सेक थीटा और प्लस टेन थीटा या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा में, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे बैठाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लस वाला का मान 2 दिया है तो माइनस वाला का क्या हो जाएगा 1/2। क्यों होगा, क्योंकि अभी आप लोग को समझा चुके हैं, जब 1/2 को भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 जो हमारा है वो चौथा ऑप्शन में है, किसमें है, चौथा ऑप्शन में 0.5 है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का रहता है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम पिछले में आरपीएफ में करवा चुके हैं, फिर से आरपीएफ में पूछा है और ऐसा बहुत सारा पूछा है। बस वहाँ पे शेषफल कभी 16 बजता है, कभी 13 बजता है, तो कभी 10 बजता है। तो बार बार एक ही चीज़ हम बताते हैं और बेसिक भी इसका बता चुके हैं। अगर नहीं देखें तो पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं। पहले 119 से भाग दे रहे हैं, यही बोल रहा है कि किसी संख्या को 119 से विभाजित होने के बाद 16 शेष बचता है, ठीक है। उसी संख्या को जिसमें कि 119 से भाग करते थे, उसी संख्या को अगर आप 17 से भाग करेंगे, उसी संख्या में कैसे विभाजित किया जाता है। शेष 17 को 16 शेष है, शेष 17 को उसी संख्या से कैसे विभाजित किया जाता है, ठीक है। क्या पूछा है कि 119 से विभाजित होने के बाद 119 से भाग करते हैं तो 16 शेष बचता है, ठीक है। शेष 17 को उसी संख्या से कैसे विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में ये प्रकार का बनेगा कि उसी संख्या को 17 से अगर भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे ये होना चाहिए कि उसी संख्या को यहाँ पे अगर एडिट करें, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग को हम पीछे भी समझा चुके थे, सेम वैसा जैसा भी लिख दिया आप लोग को, सेम देखिए यहाँ पे भी जो आया हुआ है क्वेश्चन है, उसी संख्या को देखिए बोला है ना, जब उसी संख्या को 17 से विभाजित करते हैं तो अब शेषफल क्या होगा। यहाँ भी क्वेश्चन हमारा यही चीज़ बोल रहा होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या देखना होता है, उसी संख्या को पहले 119 से भाग देते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है उसी संख्या को 17 से भाग करना है, उसी संख्या को। तो ये देखना है हमको, जो पहले भाग करते थे जिस संख्या से, मतलब 119 से, और अब जिस संख्या से भाग कर रहे हैं 17 से, वो दोनों अगर आपस में भाग हो रहा है, एक दूसरे को पूरा भाग कर रहा है 17 से 19 से, अगर पूरा भाग कर रहा है तो जो पहले शेषफल बचता था, जैसे पहले 16 शेषफल बचता था, तो डायरेक्ट उस शेषफल में ही भाग कर देना है जो संख्या से अभी हमको भाग करना है। अभी हमको बोल रहा है क्वेश्चन में 17 से भाग करेंगे तब क्या होगा, उसी संख्या को, तो 17 से भाग कर देंगे डायरेक्ट शेषफल में ही, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 16 ही बचेगा, क्योंकि भाग तो लगेगा ही नहीं, तो 16 ही शेषफल बच जाएगा। तो 16 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस पर ये 3 नंबर नहीं करके पहले हम लोग 4 नंबर सेम हो रहा वही क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या बोले, इसमें देखिए पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो वही चीज़ समझाते हैं आप लोगों को। कोई संख्या 119 से विभाजित होता है तो शेष 10 बचता है, 119 से भाग किए तो शेषफल 10 बच गया। अब उसी संख्या को 17 से भाग करना है, तो ये देखेंगे पहले 119 से भाग करते थे, अब 17 से भाग करते हैं, दोनों एक दूसरे को पूरी काट रहा है। हाँ, 17 से 19 से काट दिया, तो डायरेक्ट शेषफल में अभी वाला संख्या से भाग कर देना है। तो शेषफल 10 बचता था पहले, और अब 17 से भाग करना है, 17 डायरेक्ट शेषफल में ही भाग कर देंगे। 17 से तो भाग लगेगा नहीं लगेगा ना, तो डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 10 ही बच जाएगा, क्योंकि देखिए 10 भागा करेंगे 17, तो रिमाइंडर तो ही हो जाएगा भाग जब नहीं लगेगा, तो 17 हमारा शेषफल बच जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे समझने के लिए यहाँ पे लिख के भी समझा सकते हैं, लेकिन लिख के आप लोग को हम बहुत सारा वीडियो में समझा चुके थे क्यों ऐसा होता है। अगर थोड़ा सा समझे तो देखिए 119 से भाग कर रहे हैं जो संख्या में, उस संख्या में अगर 17 से भी भाग लग जाएगा तो जो 119 से शेषफल बचता है वही हमारा 17 से भी शेषफल बचेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से भाग लग रहा है। और जो भी संख्या उसमें 119 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में 17 से भी भाग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपस में ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो शेषफल में ही डायरेक्ट भाग करते हैं, हम लोग का आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, लगभग अभी तक आप लोग को हम 20 से 25 क्वेश्चन सेम ऐसा ही करवा चुके हैं, 20 से 25 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। 10 कितना है, 10
60 + 30, हम लोग जानते हैं 60 + 30 90 होता है। तो 10 90 घटाना है 10, इसको घटा देंगे तो 10 क्या हो जाएगा 10 10 10 10, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। 10 60 में 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए ऐसा ही दिया हुआ है कि बच्चा ये भी कर सकता है कि 10a + b - 10a - b का कॉन्सेप्ट लगा लेना है। हाँ लगा सकते हैं जब, लेकिन यहाँ पे आसान बात था तो क्यों लगाए हम, डायरेक्टली मान ही दिख रहा था। 10 90 का मान क्या होता है, जो भी होता है हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो 10 90 का जो मान होता है वो हमारा होता है sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 10 90 का मान इनफाइनाइट होता है घटा, अब इसका मान कुछ भी हो, इसका मान कुछ भी हो, इनफाइनाइट में अगर मान घटाएंगे तो इनफाइनाइट अनंत ही रहेगा ना इनफाइनाइट में। या फिर इसका मान तो जानते हैं 1/√3 होता है, लेकिन कुछ भी मान हो इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे कुछ भी घटाएंगे तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारा तीसरा ही हो जाएगा इनफाइनाइट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।